और एक बात बता दूं, सोना चोरी हो जाए तो वापस आ जाएगा, घर में चोरी हो जाए तो दोबारा कमा के रख लो, गाड़ी चोरी हो जाए तो दूसरी ले लो। सब कुछ चोरी हुआ अर्जित हो सकता है, लुटा हुआ अर्जित हो सकता है, लेकिन अगर दिल चोरी हो गया हो तो, मन चोरी हो गया हो तो, मन लुट गया हो तो। आए थे नंद बाबा को लूटने के, जो बाबा के यहां से बधाई मिलेगी सब लूट लाएंगे। आए थे लूटने, लुट ही चले गए महाराज, लुटते ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम कम लुटे हो क्या? यहां पर भी दो प्रकार के लोग बैठे, एक लूटने आए और एक लुटने आए। बोले महाराज हम क्या लूट रहे हैं? बताऊंगा, सुन लो। एक मेरे कन्हैया को लूटने आए हैं। क्या लूट रहे हैं? हे भगवान, मैं ये कथा इसलिए सुन रहा हूं, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ है, प्लीज उसे पूरा करा देना। अब बोलो भगवान पे लुट रहे हो कि लुटा रहे हो? जिजमान कितने बने? 31,000 में। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? बोले 5 करोड़ का। मिलेगा ऐसा व्यापारी? 31,000 रुपए में 5 करोड़। और गजब की बात देखो तो सही, उस व्यापारी के मालिक को, ठीक है लेके जा, तू 8 दिन मेरे लिए रहा है ना, तो मैं तेरे 5 करोड़ का सौदा तेरे लिए करवाता हूं, डोंट वेरी, टेंशन नहीं। देखो तो वो आए हैं भगवान को लूटने। कौन? जो भगवान से कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं, दुकान मांग रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस मतलब दुनिया की और संसाधन मांग रहे हैं। ये लोग भगवान को लूटने आए। और जो अपना सर्वस्व छोड़कर भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, और जो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके दर्शन के, वो लूटने नहीं, वो अपने आप को लुटाने के लिए आए हैं ठाकुर के। अब तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सी पार्टी के हो, लूटने वालों में से हो या लुटने वालों में से हो। डिसाइड कर लेना बाद में, मुझे मत बताना। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा यहाँ लुटने वाले ज्यादा हों, लूटने वाले कम। मेरे ठाकुर को बहुत लोग लूटते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर पर लुटने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है दिन पे दिन। इसलिए तुम उस संख्या को बढ़ाने का काम करो, अब उस पे लुटने का काम करो। तो ब्रजवासी लोग लुट गए। अब अरे बाबा कैसो छोरा है बाबा, हद है गई हैं। आज ते पहले ऐसो लाला ना है देखो, अरे देख तो सही, एक बेर देख ले तो आंख में तो उतर तो ना, इतनी सुंदर छवि है, कितना मलूक है। आंख तो देखो, हे लठ तो देखो, अधर तो देखो कितने मधुर हैं। नासिका, छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे चरणारविंद, और मैया ने छोटे छोटे हाथन में वो बच्चों को पहनाते ना, थोड़ी थोड़ी आवाज करते हैं, वो पाँव में भी पहना दिए, वो आवाज करने वाले कड़े से जो बच्चों को आप पहनाते, वो मधुर आवाज, वो ध्वनि मोहित कर रही है। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं। वाही समय पूतना आई, कन्हैया ने पूतना को विषपान करके पूतना को मुक्ति दी। अब ये कथा पूतना की जो है, जैसी कई बार आपने सुनी है, रूप बदल के आई, कन्हैया को मारने के उद्देश्य से आई, कृष्ण को मारना चाहती है। कृष्ण को कौन मार सकता है? कृष्ण ही तो इस दुनिया का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार भी करते हैं। धीरे धीरे करके कन्हैया ने मन में ही निश्चय कर, कह लो कि आंखें बंद कर ली भगवान ने, बिल्कुल आंखें बंद कर ली। क्यों? बोले जब भगवान इस संसार को एक संदेश दे रहे हैं, जब भी आंखों के आगे कोई बुरा दृश्य प्रकट हो जाए
तो झट अपनी आंखें बंद कर लो। क्या कह रहे हैं भगवान? जब भी संसार में तुम्हारी आंखों के सदृश्य सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर लो, बुरा दृश्य मत देखो। दूसरी बात, बुराइयों को मत देखो। नेवर सीन फॉल्ट इन अदर्स, नेवर सीन फॉल्ट इन अदर। दूसरों की बुराई मत देखो बिल्कुल भी। और हमारी प्रॉब्लम ही यह है कि हम अपनी अच्छाई देखते हैं और दूसरों की बुराई देखते हैं। भगवान कहते हैं अगर इन आंखों से कुछ देखना ही है तो दूसरों की अच्छाई देखो, अपनी बुराई देखो। बोले अपनी बुराई देखोगे तो क्या होगा? बोले अपनी बुराई देखोगे तो ये होगा कि उन बुराइयों को बाहर निकालने की हिम्मत भी तुम में आ जाएगी, उसे सुधारने की कोशिश भी तुम करोगे। भगवान ने पूतना का कल्याण किया, उद्धार किया, पूतना का बेड़ा पार कर दिया मेरे ठाकुर जी ने। कहीं ना कहीं पूतना की तरह बुराइयां हमारे हृदय में भी हैं और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद आपके इस धाम में आए हैं तो कृपा करो हमारी इन बुराइयों का भी दमन कर दो। जैसे पूतना का विषपान करके उसे मोक्ष दे दिया, वैसे ही हमारे इन बुराइयों का हरण कर लो और हमें अपने चरणों में लगा लो। यही हमारी मुक्ति है, यही मुक्ति है हमारी। हम आपके चरणों में लग जाएं, इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी। धीरे धीरे करके वो समय भी नजदीक आ गया जब नामकरण संस्कार का समय आया। गर्गः प्रोहितो राजन् यदूराम सुमहातपः, गर्गा प्रोहितो राजन् यदूराम सुमहातपः, ब्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, उनको वसुदेव जी ने ब्रज में भेजा और कहा हमारे पुत्रों का नामकरण करके आ जाइए, बड़ी कृपा होगी। नंद बाबा के पास जब आए, गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा अरे महाराज बड़ो भाग्य हमारो, आज आपके दर्शन भये। बोले दर्शन तो कहा यहाँ ते निकल रहे तो ला सोची तुम्हारो दर्शन करते चले, तुमते मिलते चले, तो आज आप ते मिलाप है गयो। बोले महाराज बड़ी कृपा है, आप लोगन के ऋषि मुनि के आशीर्वाद ते लालन को जन्म भयो है, सो आप लोगन को ये आशीर्वाद है। अरे बता दिया इतने समय के हो गए। तो बोले भैया नामकरण तो करो। बोले महाराज जब आप ही पधारो तो आप ही धरो नाम। बोले हम वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, अगर हम नाम धरेंगे तो कंस को भ्रम है जावेगो, वो लोगों को लगेगो कि हम ये वसुदेव के पुत्र हैं। बोले महाराज का हुआ पता चलेगी, छुप के धर दो। गौशाला में छुप के नाम धरवाए ठाकुर जी ने अपने। एक बात ध्यान से सुनो, अगर अच्छा काम छुप के भी करना पड़े तो कर दो। बहुत से लोग पता है मेरे को कह रहे थे महाराज हमारे घर वाले नहीं आना देते यहाँ। एक बच्ची आई थी, एक लड़का आया था, बोले महाराज जी हमारे माँ बाप नहीं आने देते कथा सुनने, आज हम यहाँ आए उनको बता के नहीं आए, पाप तो नहीं लगेगा। अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ वो सत्य से भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मनसा अच्छा कार्य करने की है, इसलिए अच्छा कार्य तो, और वैसे भी कहते हैं ना अच्छा काम तो बिना किसी को बताए करो। अच्छा काम किसी को बताओ मत, है छुप के करो। तो बोले महाराज छुप गए। बोले ठीक है। यशोदा नंदन को नाम रखो कृष्ण,
रोहिणी पुत्र को नाम रखो बलराम, और कन्हैया अब धीरे धीरे करके घुटमुन चलने लगे हैं। और जब कन्हैया धीरे पहली बार घुटमुन चले, मैया बड़ी खुश वही देख देख के। अरे सोचो ना, तुम्हारे बालक जब घुटमुन घुटमुन चले तो कैसे कहे, अरे पहली बार चले ना घुटमुन, उसी दिन फोन का बिल 1000 रुपया होता है। क्यों? बोले सबको बताना होता है ना, बुआ को, फूफा को, माई को, मामा को, ताई को, ताया को, माँ को, सास को, ससुर को, सबको बता। आज पहली बार घुटमुन चला है। जब तुम्हारा हाड़ मास का पुतला चले घुटमुन तो तुम्हें अच्छा लगता है, जब कन्हैया चले होंगे घुटमुन तो कैसे लग रहे होंगे? हैं? बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, और मैया का मन मोह रहे थे। बार बार मैया बारी बारी जा रही थी, ऐसा मन कर रहा था लाला यूं ही चलतो रे मैं देखत रहूं, यूं ही चलतो रे मैं देखत रहूं। बहुत सुंदर लग रहे, बहुत। अब घुटमुन चलवे लगे, धीरे धीरे कहने लगे मोहन मैया मैया। अब वो मैया मैया कहवे लगे। सबसे पहले बच्चे के मुंह से निकलता है माँ। क्या निकलता है? माँ। इसी शब्द से अर्थ लगाओ, माँ का कितना बड़ा महात्मा है संसार में। अगर तुम अपनी माँ का सम्मान करो, आदर करो, तो मोहन तुमसे दूर नहीं जाएगा। कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण को अपना मानो, क्योंकि वही अपने हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं जैसे तेरी माँ का स्वभाव है ना, मेरा स्वभाव वैसा ही है। तेरी माँ है वो कम है, मैं ज्यादा हूं, इसलिए अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो, बात मानो, सेवा करो। तो सबसे पहले कन्हैया ने कही मैया, मम्मी नहीं कही, मॉम नहीं कही, मैया। और कन्हैया अब ग्वाल वालन के संग खेलवे जावे लगे, और जब खेलवे जावे लगे तो हमारे ठाकुर जी घुटमुन चलवे की बजाय अब तो ठाड़े के चलवे लग गए, बोलवे लग गए मधुर मधुर। तो एक दिन ग्वाल वालन तो गई, चलो भैया खेले हमें। कहाँ? बोले ब्रह्मांड घाट पे। कौन सो खेल खेलोगे? बोले गैया गैया खेलेंगे। कन्हैया गैया बन गए और घुटमुन चलने लगे, गैया बन के चलने लगे। और जब गैया बनकर चलने लगे तो जमुना जी की ढाई के नीचे जाके बैठ गए, और जमुना जी की ढाई के नीचे बैठ के माटी खावे लगे। ब्रज रज को भोग लगा रहे हैं।